जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें दैनिक जीवन की राहों में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। हमें अपने आप को जांचने का मौका मिलता है और यह भी जांचने का मौका मिलता है कि हमारा आत्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है। हमारी जो कलीसियाई सहभागिता का जीवन है वो कैसा चल रहा है, और इन सब बातों को हमें बहुत गौर से देखना है। पवित्र धर्मशास्त्र में राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर परमेश्वर के भय में चलने वाला इंसान रहा है। परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है, और साथ में उसके जीवन से हमें जो सबसे बड़ी बात मिलती है वो ये है कि वो अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है। और इसलिए जब जब उस पर दंड की आज्ञा हुई, उसने परमेश्वर पिता से अपने अपराधों के लिए माफी मांगी। और आज ऐसा ही एक वृत्तांत हम सीखने जा रहे हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। और खुदावंद, एक बार हम फिर से आपसे अनुनय विनय करते हैं कि आपके पवित्र वचन को सीखने में हमारी मदद कीजिए, और सबसे अधिक आपके पवित्र कलाम के अनुसार चलने में हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को धारक नाम में दुआ को मांगते, आमीन। मैं वचन को पढ़ रहा था और मैंने देखा कि दूसरा शमूएल 24वां अध्याय चैप्टर 24 में एक ऐसी खास बात है जिसका वर्णन पहला इतिहास 21वें अध्याय में भी है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21, और इन दोनों में 3 परीक्षाओं का वर्णन है जो कि परमेश्वर के दर्शी गाद, जिनका नाम है, वो परमेश्वर का संदेश लेकर आए हैं और दाऊद के पास आए। और जो दाऊद से महापाप हुआ है वो ये है कि वो इस्राएलियों की गिनती लेने के लिए प्रधान सेनापति योआब को मजबूर करता, विवश करता है। और इसी घटना को पहला इतिहास 21वें अध्याय में भी बतलाया गया है। और उसका कारण यह था कि इस्राएलियों का जीवन बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा से अलग होता था, और इसलिए जब परमेश्वर का कोप भड़क उठा तो उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए उभारा। और इससे थोड़ा सा विरोधाभास है कि पहला इतिहास 21वां अध्याय और पहले पद में लिखा है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया कि प्रजा की गिनती ले। योआब ने उसे मना किया, कहा कि प्रभु, आपकी प्रजा 100 गुना ज्यादा फलवंत हो, 100 टाइम्स मोर, आप उनकी गिनती क्यों लेना चाहते? लेकिन दाऊद की आज्ञा प्रबल हुई और योआब को गिनती करनी पड़ी। और इस महापाप के करने के बाद दाऊद का मन बड़ा व्याकुल होता है। मुझे और आपको उन 3 परीक्षाओं में जो दाऊद के जीवन में आई, जाने से पहले बात सीखना चाहिए कि बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर का कोप भड़क उठता है। और एक और बात बहुत चिंताजनक है, कई बार हमारे अपराधों के कारण बहुत से ऐसे लोग जो निर्दोष हैं उनको भी दुख उठाना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है। इसलिए दाऊद राजा के जीवन से हमको सीखना है कि हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना है जिसके कारण हमारे आसपास रहने वाले लोग या दूसरे लोग दंड के भागीदार होने पाए या उनको तकलीफ हो। और ये बहुत ही गंभीर बात है, और पवित्र धर्मशास्त्र मुझे और आपको ये चीज सिखा रही है। तब एक बड़ी खास बात है, जब दाऊद का मन व्याकुल है तो उसने परमेश्वर से कहा, जो कुछ मैंने किया वो महापाप है, और अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। एक बहुत अच्छी बात,
और ये अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने, अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने मान लेता है। मैं आपके साथ आज इस बात को रखना चाहता हूं कि जब हमसे गलतियां होती हैं, क्या हम परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता से अपनी गलतियों को मान लेते हैं। और ये बहुत जरूरी है मसीह जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु की कृपा दृष्टि में बने रहने के लिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर का कोप हम पर भड़कता रहेगा। और इसलिए आज की शाम हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर के कलाम से हमें समझाया जा रहा है कि हमें अपने अपराधों को, अधर्म को परमेश्वर के सम्मुख दीनता और नम्रता से मान लेना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और हमारे अपराधों को क्षमा करे। वचन में लिखा है, वचन 103 में, वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। और हमें निरंतर एक कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें परमेश्वर की दया जीवन में मिलती रहे। तब वचन में लिखा हुआ है, दूसरा सैमुएल 24वें अध्याय के 11 और 12 और 13 पद में, कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दर्शी गाद दाऊद के पास आता है परमेश्वर वचन लेकर और कहता है कि परमेश्वर पिता, तुझे 3 विपत्तियां, परमेश्वर पिता ने मुझे कहा है कि मैं तुझे 3 विपत्तियां बताऊं और उनमें से तुझे एक को चुनना है। इन्हीं विपत्तियों को पहला राजा और पहला इतिहास और उसका 21वां अध्याय, और पहला इतिहास 21वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद में भी वर्णित किया गया है। तो 3 विपत्तियां तेरे सामने है राजा दाऊद, दर्शी गाद कह रहे हैं, और तुझे उनमें से एक को चुन लेना है। पहली विपत्ति है कि तेरे देश में 3 बरस तक अकाल रहेगा। दूसरी कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहेंगे और तू यहां वहां भागता फिरेगा, या उनकी तलवार तेरा पीछा करती रहेगी। और तीसरा कि तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैलेगी। जो वर्ड आया है वो है पेस्टिलेंस। लेट मी रीड इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर यू, और उसको हम देखेंगे क्या लिखा हो। So God came to David and told him and said to him, shall 3 years of famine come to you in your land? Or will you flee 3 months before your foes while they pursue you? Or shall there be 3 days pestilence in your land? ये 3 विपत्तियां हैं। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में जो विपत्तियां आती हैं वो हमारे द्वारा किए गए कोई ना कोई अधर्म या अपराध के कारण होता है, और इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में मान लेना है। और इस वचन को आपके साथ बांटने के पीछे मुझे जो परमेश्वर ने कलाम दिया है वो बड़ी दीनता के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमें अपने जीवन को जांचना है, हमें अपने आप को तौलना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, और यदि गलती हुई है, अपराध हुआ, तो परमेश्वर के सामने मान लेना है। 3 बरस, 3 की संख्या, 3 बरस का अकाल। ये अकाल जो है पृथ्वी पर दुख लेकर आता है, गरीबी लेकर आता है, तंगी लेकर आता है। और यदि आध्यात्मिक जीवन में जो देखें और समझें तो एक ऐसा समय आने वाला है कि वचन का अकाल पड़ जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बहुत पहले कहा था, और पवित्र धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि लोग मारे मारे फिरेंगे वचन को पाने के लिए, लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज जाग जाए। हमें वचन सुनाया जा रहा है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, और हमें वचन को ठुकराना नहीं है, स्वीकार करना है। नहीं तो एक दिन अकाल का वक्त आने वाला है और फिर हम वचन के लिए प्यासे रहेंगे और तरसते रहेंगे। अकाल की स्थिति बड़ी गंभीर होती है। भोजन नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, और पवित्र धर्मशास्त्र में बहुत से अकाल के वर्णन है।
एलिया के समय, यूसुफ के समय मिस्र देश में अकाल के कारण बड़ी तकलीफ थी लोगों के जीवन में, समस्या थी। हमें ये चीज को समझना है कि इसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत जरूरी है हमारे लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए और पालन करने के लिए, कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक वचन का अकाल ना आ जाए। दूसरी बात है कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे। बहुत ही भयावह स्थिति है, भयानक, कि शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं आपको नाश करने के लिए, परेशान कर रहे हैं। और दाऊद के जीवन में साउल राजा से लेकर उसके राजा बनने तक और उसके बाद के काल में भी शत्रुओं से लड़ाई निरंतर होती रही। मेरे और आपके जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है शैतान, और वो निरंतर हमारे जीवन में समस्या डालने का काम करता रहता है। जैसे पहले इतिहास 21वें अध्याय में लिखा है, उसने दाऊद को उकसाया और दाऊद ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाकर प्रजा की गिनती ली। पहला इतिहास 21वें अध्याय के अनुसार हमें चिताया जा रहा है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना जाए। बहुत बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से लोग, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, सत्य का काम कर रहे हैं, आपकी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है और आप आशीषित हो रहे हैं, लोगों के जीवन में फल उत्पन्न हो रहे हैं आध्यात्मिक, तो शैतान गड़बड़ी पैदा करता है। वो आपके जीवन में समस्याएं पैदा करेगा, आपके काम को रोकने का प्रयास करेगा। और मैंने अपनी सेवकाई में निरंतर इन बातों को झेला है, सामना किया है, और बहुत से प्रभु के दासों के जीवन में भी ऐसा हुआ है। बहुत से मिशनरीज के जीवन में समस्या आई। जब विलियम कैरी इंग्लैंड से कलकत्ता भारत में आए, उनके जीवन में जो वो मिशन लेकर आए थे, बहुत सी समस्याएं डाली गई, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो एक दर्शन लेकर आए थे भारत में, एक मिशन लेकर आए थे, और उन्होंने परमेश्वर की दया से उसे पूरा किया। तो शत्रु से नहीं डरे। वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। मुझे और आपको दूसरी परीक्षा जो बताई जा रही है वो ये है कि शत्रु तेरा पीछा करते रहे, और तीसरा है कि 3 दिन तक मरी तेरे देश में फैली रहे। दाऊद ने बड़े ही दीन होकर जो दर्शी गाद है उससे कहा, मैं बहुत संकट में पड़ा हूं और मैं मन में ये सोचता हूं कि मनुष्यों के हाथ में पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, और मैं दुआ करूंगा तो अवश्य दया करेगा। दाऊद का ये कथन हमारे हृदय को आशा का संदेश देता है, बल का संदेश देता है कि वो दयावान परमेश्वर है, और जो उसके पास आते हैं उससे दीनता से, उसके सामने दीनता से अपने जीवन को रखते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर उन पर और उनके संतानों पर दया किया करता है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। और दाऊद ने तीसरी जो विपत्ति थी उसको चुना। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर का दूत अलग अलग स्थान पर, वचन में लिखा है, दान से लेकर बेर्शेबा तक जो लोगों को मार रहा था, 70,000 लोगों की संख्या बताई गई है, उनको मारा गया। और जब परमेश्वर का दूत अपना हाथ यरूशलेम की ओर बढ़ाता है, तो दाऊद ने परमेश्वर दूत को देखा और डर गया, और उसने परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता से कहा, प्रभु अपराध मैंने किया है, ये भेड़ बकरियों का इनकी तो कोई गलती नहीं है, तू मेरे अपराध को क्षमा कर, मुझे और मेरे पिता के घराने के लोगों को तू दुख दे, दंड दे, लेकिन इनको छोड़ दे। और तब परमेश्वर ने आदेश दिया,
जो दूत को कि अपना हाथ रोक दे, खींच ले अपना हाथ, और फिर मरी थम गई। मेरे प्रियो, योना नबी पुराने नियम में बहुत ही खूबसूरत संदेश लेकर आता है। वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर तरसीस को जा रहा था, और परमेश्वर ने उससे कहा था कि सुसमाचार सुनाने के लिए तुझे नीनवे को जाना है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर पिता हमें कहीं और भेजना चाहते हैं और हम कहीं और जाते हैं। परमेश्वर पिता हमें कुछ और काम सौंपना चाहते हैं, हम कहीं और कुछ और काम को करते हैं, और बाद में धोखा खाते हैं, नुकसान उठाते हैं। योना को भी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहना पड़ा, लेकिन जब उसने उस बड़ी मछली या मच्छ के पेट में पश्चाताप किया, परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, उसने एक बहुत अच्छे काव्यात्मक तरीके से लिखा है योना नबी पुस्तक 2 अध्याय में कि अधोलोक के उधर से मैं चिल्ला उठा और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हाउ ब्लेस्ड द वर्ड ऑफ गॉड। और यह बात मुझे और आपको सीखना है, द टाइम ऑफ करेक्शन, अपने जीवन को सुधारने का समय, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचने का समय, वचन के अनुसार निरंतर जांचने का समय। और जो तीसरी बात थी, दाऊद ने अपनी गलती को माना, और तब परमेश्वर के दर्शी गाद ने से कहा कि यबूसी और नान के खलिहान में जा और तू वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। दाऊद जाता है, यबूसी ओरनान उससे सेत में सब कुछ देना चाहता, लेकिन कहता नहीं, मैं दाम लेकर मोल लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए वेदी बना रहा हूं। और जब परमेश्वर की वेदी बना दी गई, मरी थम गई और बड़ा चैन हुआ। आज हमारे हृदय की वेदी में परमेश्वर सबसे पहले होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। ये जब हमने आज वचन पढ़ा है, इसमें एक खास बात यही है कि जब जब लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, जब जब लोग परमेश्वर के सामने अपने जीवन के हर एक बात को मान लेते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है और उन्हें निरंतर निरंतर फिर से एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है, अवसर देता है, और एक नवीनता का संचार उनकी आत्मा में होता है। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा हम में से हर एक को बहुत बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमसे प्रेम किया। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन को आपने हमें समझाया है कि हम आध्यात्मिक रूप से बलवंत बने। हमें से हर एक को प्रभु जी क्षमा मांगने की आत्मा दीजिए, ताकि हम आपकी दया को प्राप्त कर सके। होने दीजिए एक ऐसा मसीह जीवन जिए जो दूसरों के लिए तकलीफ का नहीं परंतु आशीष का कारण बने। राजा दाऊद के जीवन के माध्यम से हमने जो वचन सीखा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा ने हमारी मदद और अगुवाई की है। बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दुआ मांगते, आमीन आमीन। वचन के द्वारा आप में से प्रभु हर एक को बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।